सर, जीत का विश्लेषण तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में होगी, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आपका क्या आकलन। दूसरा ये कि क्या दिल्ली को उप मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है। तीसरा ये कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। चौथा ये कि मुख्यमंत्री क्या कोई दलित चेहरा होगा या फिर उप मुख्यमंत्री क्या कोई दलित चेहरा होगा। एक एक करके जवाब दूंगा आपको। पहला तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो देखो अब ये जो भाजपा है ना, ये अटल बिहारी और आडवाणी की भाजपा नहीं है कि जहाँ पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, साहब सिंह वर्मा, कास्ट फैक्टर से आप बना दो। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की भाजपा है। इसके फैसले अलग तरह से होते हैं। तो मुख्यमंत्री का चयन इस तरह से करते हैं जैसे कि लगभग प्रधानमंत्री जैसा मिनी प्राइम मिनिस्टर का चयन कर रहे हो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का चयन जो है उनकी प्रायोरिटी में ऐसा जैसे एक मिनी प्राइम मिनिस्टर का चयन वो कर रहे हों। अभी देखा 2 दिन से बैठक हो रही है, जेपी नड्डा अमित शाह के बीच बात हो रही है, शायद प्रधानमंत्री से भी कुछ चर्चा अनौपचारिक हो रही होगी जो है, और उसको खूब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके तरह तरह के मॉडल बना के उनका अध्ययन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो ऐसा हो जो हाई प्रोफाइल नहीं हो, पावर सेंटर नहीं बने जो है, और जिसको हम आगे पेश कर सकें, आने वाले कल की राजनीति को दिखाता हो। और राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं जिसमें कास्ट है, रीजन है, एफिशिएंसी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन को, इस चयन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन एक बड़ी एक्सरसाइज हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही 14-15 तारीख के आसपास ही उसकी शपथ होगी। और वैसे नाम जो हैं बहुत सारे हैं। स्वाभाविक नाम एक प्रवेश का चल रहा है जिसने केजरीवाल को हराया है। हालांकि पिछले 4 दिनों से वो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं गाड़ी में, तो उनको आला कमान ने कहा भी मुख्यमंत्री जैसे मत दिखो, अब इसे सीएम मत चलो, इससे चांसेस ख़राब होते हैं। फिर विजेंद्र की बात आ रही है, फिर कोई रेखा गुप्ता की बात आ रही है। देयर इज ए लिस्ट ऑफ पीपल जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सीक्रेसी और डिसीजन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो चौंकाने वाला चेहरा बिल्कुल आ सकता है। लेकिन एक बात तय है मेरे हिसाब से कि होगा विधायक ही हो, ऊपर से पैराशूट से कोई नहीं उतारा जाएगा। तो नए मुख्यमंत्री को चयन के लेके ये सब चल रहा है। अब आपने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इसमें होगा कि नहीं जो है, तो मुझे लगता है जो भाजपा का मॉडल है इन दिनों, जो उनका नैरेटिव है जिस तरह का, उसमें निश्चित तौर पे कम से कम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, ताकि उसमें कास्ट, रीजन, एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको उसमें एकोमोडेट किया जा सके। तीसरा आपने कहा कि क्या दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, बन सकता है, लेकिन जिस दलित की संभावना थी ज़्यादा वो चुनाव हार गए। जो दूसरे दलित हैं वो आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में जो है, तो हो सकता है प्रश्न चिन्ह ऐसा लगे उनके बारे में। तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू असेस और गेज द जजमेंट और प्रेडिक्शंस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। सो लेट्स सी एंड वेट।